हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई थिंक बहुत बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ से भी क्या है, 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन कंपलसरी है। ठीक है, तो मैं इस चैप्टर में कम से कम 30 क्वेश्चन तो आपको कराऊंगा। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ कि जितना भी हो सके मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो चलो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, फर्स्ट फार्मूलेस। एक मास के लिए तो डायरेक्टली क्या क्वेश्चन आता है फार्मूले पे। ठीक है, तो देखें यहाँ पे फार्मूलेस, द डिस्टेंस बिटवीन p ऑफ x1 कामा y1 एंड q ऑफ x2 कामा y2 इज, क्या इसका फार्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला अच्छे से याद रख लो। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला है। नेक्स्ट, the distance of a point p of x comma y from the origin is, इसका फार्मूला है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट, थर्ड वन इज the coordinates of the point p of x comma y which divides the line segment joining the point a of x1 comma y1 and b of x2 comma y2 internally in the ratio m1 ratio m2 r। इसका फार्मूला है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। So the midpoint of the line segment joining the point formula is p of x1 comma y1 and q of x2 comma y2 is x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. And last one formula is the area of the triangle formed by the points x1 comma y1, x2 comma y2 and x3 comma y3 is the न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। तो इसका फार्मूला जो है, अभी रिसेंटली प्रीवियस एग्जाम में आया था क्वेश्चन, तो इसका फार्मूला है हमारा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फार्मूला अच्छे से, 5 फार्मूले अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलो हम ज़्यादातर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम 1 मार्क्स के अलग से वीडियो बनाएंगे, हम वहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अभी हमको सिर्फ 3 मार्क्स के क्वेश्चन करना है। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। Question number 1 is, find a point on x-axis which is equidistant from the point a of 2 comma minus 5 and b of minus 2 comma 9। अब यहाँ पे देखो, we know that, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, x एक्सिस किसको बोलते हैं बेटे हम, तो we know that a point on x एक्सिस क्या है हमारा x, 0। ये क्या है बेटा हमारा x, 0 क्या है हमारा, ये x एक्सिस है। ठीक है, और अगर y एक्सिस आया तो लिखते थे आप 0, y लिखते थे, यस और नो। तो यहाँ पर x एक्सिस है तो लिखो यहाँ पर x, 0। अब लेट p ऑफ, ये जो x, 0 है ना, तो इसको बोलो मैं p नाम दे रहा हूँ, पॉइंट ऑफ x, 0, लेट p ऑफ x, 0 बी द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, अब इक्विडिस्टेंस निकालना है किससे किससे बेटा, हमारा a और b वैल्यू गिवन है, तो a वैल्यू क्या है हमारी 2, -5 और b वैल्यू क्या है हमारा -2, 9। देन तो अब देखो यहाँ पर, अब हमको क्या है इक्वी डिस्टेंस, ये दोनों का इक्वी डिस्टेंस फाइंड करना है। मान लो, देखो ध्यान से जरा अच्छे से, इसको तुम x1 x2 बोलो। जब ये x1 और x2 है, मान लो ये 2 और 5 है, x1 और x2 है, सॉरी x1 और y1 है, और ये जो x, 0 है वो क्या हमारा x2, y2 है। कैसे सर, देखो यहाँ पर लिख लो, हमको फाइंड करना है क्या यहाँ पर pa इक्वल्स टू pb, क्योंकि दोनों का इक्वी डिस्टेंस है, दोनों इक्वल है, तो दोनों को इक्वल में रख लो। तो अभी pa है तो pa का डिस्टेंस मालूम करो, तो pa का डिस्टेंस कैसे मालूम करते हैं बेटा हम, जो p है, जो a है, pa से a, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे जो a है ना, a, तो देख लो ये जो a है, मैं इसको बोल रहा हूँ क्या बेटा x1, y1, और जो p है इसको क्या बोल रहा हूँ मैं x2, y2। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। अब इधर आ जाओ अगेन, अब यहाँ पर x1, y1 किसको बोल रही है हम, pb के अंदर -2, 9 को हम x1, y1 बोल रहे हैं, यस। और x, 0 क्या बोल रहे हैं बेटा हम इसमें x2, y2। आप यहाँ पर इसको p ऑफ x, 0 को आप x1, y1 भी ले सकते थे, डिपेंड अपॉन यू, कोई भी करो, कैसा भी लो, हाँ ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, देखो ध्यान से, और यहाँ पर x2 है, तो x2 कितना है हमारा x2 कितना है बेटा हमारा, यहाँ पर देखो x है, हाँ ये माइनस का माइनस, x1 कितना है बेटा 2, तो 2 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस का प्लस,
उसके बाद y2 कितना है हमारा 0, तो 0 रख लो, ये माइनस का माइनस। अब y1 कितना है -5, इसको ब्रैकेट में रख लो -5 का होल स्क्वायर। अब इधर आ जाओ, इसमें x2 कितना है x माइनस का माइनस, x1 कितना है -2, ब्रैकेट में रख लो -2 का स्क्वायर, प्लस का प्लस, y2 कितना है मेरा 0 माइनस का माइनस, ये फार्मूले का माइनस, y1 कितना है मेरा 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों साइड में क्या है, स्क्वायर रूट है, दोनों इक्वल है, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो जो रिमेनिंग है वो लिख लो, x -2 का x -2 होल स्क्वायर एज इट इज, ये 0 का 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड इक्वल्स टू यहाँ पर x का x माइनस इंटू माइनस प्लस ये 2 होल स्क्वायर प्लस 0 में से 9 गया तो -9 का स्क्वायर। ठीक है, ये x -2 होल स्क्वायर एज इट इज, 0 + 5 5 का स्क्वायर, x + 2 होल स्क्वायर एज इट इज, ये प्लस का प्लस -9 होल स्क्वायर 9 होल स्क्वायर एज इट इज लिख लेना। ठीक है, अब देखो ये कौन से फॉर्म में है, ये कौन से फॉर्म में है बेटा, a - b होल स्क्वायर फॉर्म में है। तो a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है जी, a - b का फॉर्मूला क्या है हमारा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है हमारा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab पुट कर लिया। ठीक है, और 5 का स्क्वायर 25। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर क्या है x + 2 का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या है, a + b का फॉर्मूला क्या है, a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है। ठीक है, तो यहाँ पर रख लो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 9 का स्क्वायर 81। अगर माइनस है तो माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है प्लस। तो कैसा सर, देखो ध्यान से, जब तुम 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 9 जा 81 हो रहा है, तो माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करो ना, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस 81 होता है। ठीक है, प्लस 81। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 and minus 2 2 are 4 into x 4x plus 25 as it is, x square 2 का स्क्वायर 4, 2 2 are 4 into x 4x plus 81 as it is। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पर इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो दोनों क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। ठीक है, इधर +4 है, इधर +4, तो ये भी चला गया। यस, अब देखो इधर +4x है, इधर -4x, नहीं दोनों साइड भी इक्वल है ना, तो दोनों साइड भी क्या है, वैल्यू भी इक्वल रहना और साइन भी इक्वल रहना, तभी क्या है इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, वरना हम कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये -4x + 25 एज इट इज, नेक्स्ट ये 4x + 81 एज इट इज। ठीक है, अब ये -4x का -4x, अब ये +4x उधर गया तो क्या हो गया -4x, ये 81 का 81, ये +25 इधर आया तो -25, तो माइनस 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 याद रख लो, जब -2 है तो याद रख लो माइनस माइनस आपको माइनस से रखना है, बट ये दोनों वैल्यू को ऐड करना है इस केस में, अगर ऐसा आता है तो। हाँ, अब मान लो -3x -3x आ गया, तो तुम क्या करते थे, माइनस 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 3 क्या हो गया 6x प्लस करते थे। ठीक है, तो वहां पर वैसा ही है, माइनस 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 4 4 + 4 क्या हो गया 8x हो गया, एंड इक्वल्स टू 81 में से 25 का तो कितना बचा बेटा 56 बचा। ठीक है, तो अब ये -x का -x एज इट इज 56, ये 8 इंटू में इधर तो क्या हुआ डिवाइड में, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, तो 7 से कट गया हमारा, तो x इक्वल्स टू क्या -x क्या हो गया 7 आ गया, तो हमको x फाइंड करना है। हाँ? तो ये x का साइड सामने माइनस साइन है ना, तो माइनस इसको लगा दो, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया -7, तो हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज -7, 0। तो जहां पर भी क्या है हमारा x एक्सिस क्या है बेटा x, 0 है ना, तो x के प्लेस पे क्या लगे हम -7 लगा लिए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ना, तो हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज -7, 0। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ए पॉइंट ऑन y एक्सिस, सेम क्वेश्चन है, वहां पे x एक्सिस था, यहाँ पे क्या बेटा हमारा y एक्सिस है। हाँ, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट a of 6, 5 and b of -4, 3। तो वी नो दैट अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस 0, y, मैं इससे पहले भी आपको बोला था। हाँ, तो y एक्सिस आया तो 0, y और x एक्सिस आया तो क्या है हमारा x, 0। अच्छे से याद रख लीजिएगा एक बार। ठीक है, अब लेट p of 0, y बी द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम। ठीक है, देखो अगेन आप यहाँ पर क्या है, पी इक्वल्स टू पी भी रखना है, क्योंकि ये दोनों क्या है इक्वी डिस्टेंस है, तो दोनों को इक्वल रख लिए। अब यहाँ पर देखो जो 6, 5 है, मैं उसको बोल रही हूँ क्या x1, y1, और इसके साथ में क्या लगाने हम पी दोनों के साथ में भी आते हैं। हाँ, पी दोनों, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट दोनों के साथ में भी आता है। ठीक है, तो जो पॉइंट है दोनों में जो पॉइंट कॉमन है उसी को x2, y2 ले लो, नो प्रॉब्लम। अगर x1, y1 रहता है तो ले लो, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, दोनों में क्या है एक जैसा रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x1, y1 है, तो हम लिए यहाँ पर 6, 5। अब x2, y2 क्या है हमारा 0, y, तो 0, y ले लो। अब x1, y1 क्या है हमारा -4, 3, x2, y2 क्या है हमारा 0, y, दोनों को इक्वल में रख लो। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है बेटा हमारा, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला,
दोनों सेट में क्या स्क्वायर रूट इक्वल है, तो मैं दोनों का क्या है स्क्वायर जो रूट रूट है वो क्या करा है गेट कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो बच गया क्या, ये बच गया रिमेनिंग, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू पुट कर लो। अब इसमें आ जाओ, x2 कितना है हमारे पास, x2 है हमारे पास 0 माइनस x1 कितना है हमारे पास 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास y और माइनस का माइनस y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर। अब इधर आ जाओ, x2 कितना है 0, अब ये फार्मूले का माइनस था पहले, ठीक है, पहले माइनस था, अब यहाँ पर ऑलरेडी माइनस y कितना है -4 है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया, तो ये +4 का होल स्क्वायर, अब प्लस का प्लस। अब देखो नेक्स्ट y2 कितना है मेरा y, ये माइनस का माइनस, y1 कितना है मेरा 3 का होल स्क्वायर, अब ले लो स्क्वायर, 0 में से 6 गया तो बस लिखता है ना -6 का होल स्क्वायर, y -5 तो माइनस होता नहीं क्योंकि ये एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट है, तो जैसे का तैसा। अब 0 + 4 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। अब ये अगेन ये कौन सा फार्मूला है, a - b होल स्क्वायर, तो फार्मूला क्या था इसका, a² + b² - 2ab, तो पुट कर लो तो ये आ गया, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर 16 प्लस, अब a - b होल इसका फार्मूला क्या है, पुट कर लो तो आंसर आपको मिल जाएगा ये y² + 9 - 2y × 3, यस। तो 36 का 36 y² + 25, 2 5 are 10y, 16 एज इट इज, y² एज इट इज प्लस 9 एज इट इज, 2 3 6 माइनस 2 3 6 × y 6y, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इधर भी y² है तो इधर भी y² है ना, बिल्कुल, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये हो गया। अब 36 + 25 कितना हो गया, 61, ये -10y का -10y, 16 + 9 कितना हो गया 25, ये 6y का 6y, ठीक है। ये -10y जैसे कि तैसा। देखो y को क्या करेंगे हम वन साइड में करेंगे, ठीक है। ये -10y एज इट इज, ये -6y उधर गया तो क्या हो गया, ये +6y, ये 25 एज इट इज, ये +61 इधर गया तो -61, ठीक है। अब -10 में से +6 गया तो -4y, अब 25 में से -61 गया तो -36, इक्वल का साइन माइनस क्या है तो माइनस माइनस क्या होगा गेट कैंसिल, तो बचा क्या 4y = 36, ये y का y, ये 36, अब ये 4 इंटू में गया तो डिवाइड में गया, तो 4 1 = 4, 4 9 = 36, तो y = कितना आ गया मेरा 9 आ गया, ठीक है। तो हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 0,9, तो 0,9 क्या है हमारा, ये 0,y यानी कि y एक्सिस है। क्लियर टू यू 0,9, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y। अब इसके अंदर x और y फाइंड करना है, दोनों फाइंड करना है, सच दैट पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5। हाँ देखो ध्यान से, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। हाँ x और y फाइंड करना है, समझे इसका रिलेशन क्या है दोनों का, ठीक है। दोनों का रिलेशन क्या है फाइंड करना है अच्छे से, और पॉइंट क्या है हमारा x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट x 7, 1 एंड 3, 7, तो याद रख लो। लेट पी ऑफ एक्स कॉमा वाई, यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है कि पॉइंट है बोलकर, हाँ पॉइंट एक्स कॉमा वाई लिए हम, बी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स, ये इक्विडिस्टेंस किसके साथ में है बेटा, ये पॉइंट के साथ में, ए ऑफ 7, 1 एंड बी ऑफ 3, 5। अगेन वही लो, x1, y1 क्या ले रहा हूँ मैं 7, 1 और x2, y2 क्या ले रहा हूँ मैं x, y। कुछ याद है आपको, हम पहले वैसे ही करे थे, ठीक है। अब इधर आ जाओ, x1, y1 हम क्या ले रहे हैं 3, 5 और x2, y2 क्या ले रहे हैं जी हम x, y, ठीक है। ये भी हो गया। अभी हमारा इक्विडिस्टेंस है तो AP = BP, अगेन रखो फार्मूला, दोनों का स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, तो ये आ गया, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। अब देखो x2 कितना हमारा इसमें x माइनस x1 कितना हमारा 7 का होल स्क्वायर प्लस, अब y2 कितना है मेरे पास y माइनस y1 कितना है मेरा 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर आ जाओ, x2 कितना है मेरे पास x माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है मेरे पास y माइनस y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो। अब देखो फर्स्ट में ये क्या है, ये a माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या होता है ये a² + b² - 2ab एंड प्लस, अब ये कौन फॉर्म में है अगेन a माइनस बी होल स्क्वायर, अगेन ले लो यहाँ पर a² + b² - 2ab ले लो, ठीक है। आना कैलकुलेशन जरूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब देखो आगे नेक्स्ट, ये क्या है x - 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करना है आपको a - b होल स्क्वायर का फॉर्म लेना है, तो क्या आता है a² + b² - 2ab, जहाँ पर a यहाँ पे x है, जहाँ पे b यहाँ पे 3 है, ले लिए। नेक्स्ट प्लस, अब अगेन ये क्या है हमारा a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला, तो a² + b² - 2ab, यानी कि पूरे में क्या है a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला ही यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो x² का x², 7 का स्क्वायर 49, 2 7 = 14x एंड प्लस y² + 1 का स्क्वायर 1, 2y 2 × y है ना, तो 2y
एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 3 6 माइनस 6 हो गया ये, प्लस वाई स्क्वायर 2 का स्क्वायर सॉरी 5 का स्क्वायर 25 हो, 2 5 से 10 इंटू वाई 10 वाई। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, इधर भी वाई स्क्वायर है प्लस, इधर भी प्लस वाई स्क्वायर, तो गेट कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इज यहाँ पे कुछ हम कैंसिल कर सकते हैं, और इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर है तो इधर ही प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी क्या है कैंसिल हो गया, और कुछ नहीं। तो 49 माइनस 14x प्लस 1 माइनस 2y एंड 9 माइनस 6x प्लस 25 माइनस 10y, जो भी रिमेनिंग है वो सब सारा कुछ यहाँ पर लिख लो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 49 प्लस 1, 49 प्लस 1 हो गया 50, यस, माइनस 14x माइनस 2y एज इट इज। नेक्स्ट 9 प्लस 25 हो गया 34, माइनस 6x माइनस 10y एज इट इज। अब क्या करो, सभी को एक्स वाई को एक साइड में कर लो। अब ये माइनस 14x एज इट इज, ये प्लस माइनस 6x इधर आया तो प्लस 6x, अब माइनस 2y एज इट इज, अब ये माइनस 10y इधर आया तो क्या होगा प्लस 10y, अब ये 34 एज इट इज, ये प्लस 50 इधर गया तो माइनस 50। कांस्टेंट को हम वन सेट करें, वेरिएबल को हम क्या करें वन सेट करें। ठीक है जी, नेक्स्ट माइनस 14 में से प्लस 6 गया तो बचा कितना बेटा माइनस 8x, और माइनस 2 से प्लस 10 गया तो प्लस 8y इक्वल्स टू क्या आ गया, ये 34 में से 50 गया तो माइनस 16। अब यहाँ से मैं माइनस 8 को कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 8x, माइनस इंटू प्लस माइनस 8 इंटू वाई 8y, अब माइनस 16 एज इट इज, दोनों इक्वल में क्या है माइनस माइनस है तो कैंसिल हो गया, बचा गया यहाँ पर 8 इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो अब ये x माइनस वाई का x माइनस वाई, अब ये 16 का 16, ये 8 इंटू में इधर आता, डिवाइड में 8 1 सा 8 2 सा 16, तो रिक्वायर्ड विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, क्या मिल गया हमको x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 मिल गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ए पॉइंट P of 2 comma minus 1 is equidistant from the points A of 7 and ब्रैकेट माइनस 3 कॉमा ए, फाइंड ए, हमको ए फाइंड करना है। ठीक है, तो सीन्स P ऑफ ऑलरेडी गिवन है, P ऑफ 2 कॉमा माइनस 1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स के इक्विडिस्टेंस के हैं P A। तो मान लो अब मैं यहाँ पर P ऑफ x को x1 कॉमा 1 ले सकते हैं, मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ, इसको हम x1 कॉमा y1 भी ले सकते हैं और x2 कॉमा y2 भी ले सकते हैं, सब कुछ है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x1 कॉमा y1 है तो इसको ले हमें 2 कॉमा माइनस 1 है तो इसको लेने क्या हमें x1 कॉमा y1, और नेक्स्ट हमारा a कॉमा 7 है तो उसको लेने हम क्या x2 कॉमा y2। अब इधर भी आज सेम है, x1 कॉमा y1 क्या ले हमें 2 कॉमा माइनस 1, अब ये जो माइनस 3 कॉमा a है वो क्या हमारा x2 कॉमा y2 है। तो दोनों के सेट में लिख लो डिस्टेंस फार्मूला, मैं दोनों को पहले फर्स्ट अलग अलग सॉल्व करूँ। ठीक है, बाद में इक्वल रखने वाला हूँ। इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपको एक मेथड से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, रख लिया हम फार्मूला, अब इसमें करें बेटा हम पी ए, तो पुट करो पी ए क्या है, ए का ए, x2 क्या है मेरा, x2 मेरा a है माइनस x1 मेरा 2 होल स्क्वायर प्लस, अब y2 कितना है मेरा 7, ये पहले का माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये +1 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट a माइनस 2 तो कुछ होता नहीं क्योंकि एक वेरिएबल और कांस्टेंट है, तो a माइनस 2 का a माइनस 2 होल स्क्वायर एज इट इज प्लस 7 + 1 8, अब p a इक्वल्स टू a माइनस 2 होल स्क्वायर एज इट इज 8 का स्क्वायर 64 हो गया ये। अब इधर आ जाओ, x2 कितना है मेरा -3, ये माइनस का माइनस x1 कितना है 2, तो ये आ गया होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है a, ये देखो ये फार्मूले का माइनस और ये वाला -1, तो माइनस माइनस क्या बन गया प्लस बन गया, तो y1 कितना है मेरा 1, ये 1 का होल स्क्वायर, -3 - 2 -5 का होल स्क्वायर प्लस का प्लस a + 1 का होल स्क्वायर एज इट इज, 5 का स्क्वायर 25, a + 1 होल स्क्वायर एज इट इज। अब देखिए आपको गिवन है, क्या गिवन है कि both the points are equidistant from the points P of 2, -1 equate द डिस्टेंस, तो P इक्वल्स टू PB, जो भी आंसर है दोनों को इक्वल में रख लो, दोनों साइड भी क्या है मेरा स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट क्या है इक्वल, दोनों साइड भी है ना, तो कैंसिल कर लिया हमें, बचा मेरा ये वाला। ठीक है, अब देखो, अब ये कैसे फॉर्म में है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये फार्मूला क्या होता है हमारा a² + b² - 2ab, तो वैल्यू पुट कर लो तो ये आ जाएगा +64 का 64, 25 का 25, अगेन ये क्या है a + 1 होल स्क्वायर, तो इसका फार्मूला क्या हो गया a² + b² + 2ab, तो ये आ गया a² + b² + 2ab। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो a² का a², 2 का स्क्वायर 4 -2 2 = 4a प्लस 64, अब नेक्स्ट 25 a² + 1 का 1 2 × 8 2a, अब a² का a²,
अब 64 प्लस 4 कितना है 68 माइनस 4a, ये 26, 25 प्लस 1 26 प्लस a स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, अभी 68 का 68 माइनस 4a एज इट इज, हो गया एज इट इज। कैसे सर ये ऐसे कैसे आया सर, देखो यहाँ पर इधर भी ए स्क्वायर है, इधर भी ए स्क्वायर है, ये हो गया गेट कैंसिल, बचा क्या 68 माइनस 4 है, इधर क्या बचा 26 प्लस 2a बचा। ठीक है, कांस्टेंट को वन साइड, वेरिएबल को वन साइड, तो ये 68 का 68, ये प्लस 26 इधर आया तो माइनस 26, ये 2a का 2a, ये माइनस 4 इधर आया तो प्लस 4 है, 68 माइनस 26 गॉट 42, तो 2a प्लस 4 है 6a। अब ये a फाइंड करना है, 6 इंटू में इधर आया तो डिवाइड में, तो 6 से 1 सा 42, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is the distance between the points 3, 1 and 0, x is 5 units, find x। हमको x फाइंड करना है, हाँ अगेन भी वैसे भी है, अब हम क्या करना है इसमें x फाइंड करना है। ठीक है, तो लिख लो x1, y1 क्या गिवन है 3, 1, x2, y2 क्या है 0, x, डिस्टेंस कितना गिवन है 5 गिवन है, x क्या करना है फाइंड, तो डिस्टेंस फार्मूला ये हो गया मेरा, डी रख लिया मैं। अब देखो यहाँ पर x2 कितना है मेरा 0 और x1 कितना है बेटा 3, माइनस का माइनस, ये x1 कितना है 3 प्लस ये y2 कितना है मेरे पास x माइनस y1 कितना है 1 का होल स्क्वायर। अब ये जैसे का तैसा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये तो कुछ होता नहीं क्योंकि एक कांस्टेंट वेरिएबल है, जैसे का तैसा आता है, 5 का 5 3 का स्क्वायर 9 माइनस का स्क्वायर प्लस, ये जैसे का तैसा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दो साइड में स्क्वायर ले लिया मैं, तो इस पर भी स्क्वायर लग गया, इस पर भी स्क्वायर लग गया। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और स्क्वायर और रूट केवल इक्वल है तो हम आराम से इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो बच्चा कितना 9 प्लस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ये 25 प्लस 9 उधर गया तो माइनस 9, ये हो गया एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर का एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, 25 माइनस 9 गॉन 16, ये जैसे का तैसा। अब ये स्क्वायर है ना, तो उसको इधर लेके जाओ तो रूट बन गया, ये बचा एक्स माइनस 1, ये किसका है बेटा प्लस और माइनस 4, ये बच गया एक्स माइनस 1। तो अब देखो 4 जो है, जो ये तो 16 का क्या होगा इसका रूट प्लस माइनस 4, ये एक्स माइनस 1 का एक्स माइनस 1, अभी जो 4 है वो प्लस और माइनस में गए, एक बार प्लस लिख लो एक बार माइनस लिख लो, तो लिख लो एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस 4, एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 4, ये एक्स का एक्स, ये 4 का 4, ये माइनस 1 इधर गया तो प्लस 1, 4 प्लस 1 ये हो गया 5, एक्स तो मिल गया 5। अब इधर ये एक्स का एक्स, ये माइनस 4 का माइनस 4, ये माइनस 1 उधर गया तो प्लस 1, माइनस 4 में से प्लस 1 गया तो माइनस 3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो प्रूव दैट द पॉइंट्स 3, 0, 6, 4 and -1, 3 are the vertices of a right angle is isosceles triangle। isosceles triangle देखो थोड़ा, isosceles triangle किसको बोलते हैं कि एक मतलब ट्रायंगल के दो साइड्स क्या रहना इक्वल रहना, तो उसको क्या बोलते हैं हम isosceles triangle। और अगर हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के तीनों साइड्स भी अगर इक्वल हैं तो वो क्या हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल के तीनों साइड्स भी डिफरेंट हैं तो वो क्या हो गया स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ ट्रायंगल से ही अच्छे से याद रख लो। ठीक है, बेसिक नॉलेज होना जरूरी है इसके अंदर। ओके, अब आ जाओ, ए क्या है मेरा 3, 0, बी क्या है मेरा 6, 4, सी क्या है मेरा -1, 3। ठीक है, अप्लाइंग द डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला रख लिया मैं कुछ स्टेप्स है, तो तीनों का क्या है डिस्टेंस फार्मूला मालूम कर लो। तो पहले फर्स्ट क्या करो ए बी फाइंड करो, फर्स्ट क्या करो फर्स्ट ए बी। तो सर ए बी फाइंड करना वास्ते कैसे करना है सर, तो यार वही बहुत ईजी है, ए बी फाइंड करना, पहले फर्स्ट क्या करना है आपको ए बी। तो जब तुम ए बी फाइंड करते ना, तो ये जो ए को लो x1, y1 और इसको ले लो x2, y2, सिंपल है, डिस्टेंस फार्मूला हमारा ये है। अब देखो ध्यान से, x2 कितना है मेरा 6 माइनस x1 कितना है मेरा 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है मेरा 4 एंड माइनस y1 कितना है मेरा 0, y1 कितना है मेरा 0 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व कर लो 6 माइनस 3 तो 3 हो गया एंड 4 माइनस 0 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 25, बाहर निकाल दोगे 5 यूनिट्स। ठीक है, सिंपल है, कुछ है नहीं। ठीक है, अब जैसा भी तुम ए बी लेती तो ए बन जाता है x1, y1, बी बन जाता है x2, y2। जैसा भी तुम bc फाइंड करती तो b बन जाता है मेरा x1, y1 और c बन जाता है मेरा x2, y2। जब तुम ca लेती तो c बन जाता है x1, y1 और a बन जाता है मेरा x2, y2। अंडरस्टैंडिंग हो गया ना। तो चलो अब bc ले लो, अब bc का फार्मूला वही है, यही फार्मूला है। अब bc कैसे करें सर, वही अब bc, तो b क्या बन गया x1, y1
और सी क्या बन गया x2 कॉमा y2। आपको डिस्टेंस फार्मूला आता है तो पुट कर लो तो आपको मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। -1 -6 -7 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से -4 गया तो -1 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया 50। तो 50 तो कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इसको स्क्वायर से एक्सपेंड कर लो जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 25 2 सा 15, ये भी 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो बाहर निकला 5, अंदर लग गया √2 जैसे का तैसा, √2 यूनिट्स। अब आ गया नेक्स्ट हमारा सी ए। अब सी ए मतलब क्या, सी क्या आ गया मेरा, सी बन गया मेरा x1 y1 और ए क्या बन गया मेरा x2 y2, ठीक है। ये x1 y1 ये बन गया x2 y2। तो फार्मूले पुट करें तो ये आ गया मेरा 3 + 1 का होल स्क्वायर माइनस 0 - 3 का होल स्क्वायर। तो 3 + 1 4 का स्क्वायर माइनस 0 में से 3 गया तो -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 ये हो गया मेरा 25। 25 किसका इसका रूट है 5 यूनिट्स का। तो अब देखो यहाँ पर ए बी भी 5 आया और बी सी ए भी 5 आया, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोल रहा है। तो जिसके कोई भी ट्राइंगल के दो साइड्स क्या रहना तुम्हारे इक्वल रहना, तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। ये हो गया। अब देखो सिंस इन ट्राइंगल एबीसी, तो ए बी कुछ क्या गया मेरा सी हो गया, तो देयरफॉर एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है, और जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अगर क्लैरिटी नहीं है तो नो प्रॉब्लम, मैं अभी भी स्टार्ट कर रहा हूँ, उतना हमें यूट्यूब का नॉलेज नहीं है। बस उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि बस किधर से भी कहे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम हमारी तरफ से दें, कि ताकि आपको बोर्ड एग्जाम इजी लगे, कि आप आराम से क्या है अच्छे नंबर लेकर पास हो जाइए। बस हमारा यही है एक्सटेंशन, कि आप जितना हो सके अच्छे मार्क्स लेने की कोशिश करें। तो वो कैसे आते हैं, बस ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, आपके आराम से आ जाता है, ठीक है। मैथ्स के अंदर प्रैक्टिस है जीरो, अगर तुम जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और ये उसके साथ में 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, आइसोसेलेस ट्रायंगल ही हैं तीनों भी, ठीक है। सॉल्व करो और कमेंट्स में इसके आंसर दीजिएगा, ठीक है। देखता हूँ कि कितने बच्चों की अंडरस्टैंडिंग हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर Question number 7. If the distance of P of x comma y from A of 5 comma 1 and B of -1 comma 5 are equal, then prove that 3x equals to 2y. 3x equals to 2y हमको क्या प्रूफ करना है, ठीक है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द P of x comma y बोलो, तो जो P of x comma y है उसको बोलो x1 comma y1, ठीक है। और जो A ये जो 5 comma 1 है ना, तो उसको बोलो x2 comma y2। अब नेक्स्ट यहाँ पर इक्वल बोले, अगर ये भी इक्वी डिस्टेंस की वजह से प्रॉब्लम है, ठीक है। और अगेन इसमें भी ले लो, पी ऑफ एक्स कमा वाई क्या हमारा x1 कमा y1 है, और ये -1 कमा 5 क्या है हमारा x2 कमा y2 है। इक्वी डिस्टेंस पी इक्वल्स टू पी भी रख ले, फार्मूला गया गेट कैंसिल, और ये जो अंदर की वैल्यू है ना रूट गेट कैंसिल, मैं क्या है इसमें डायरेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है फार्मूला x2, ये वही ना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला पुट कर लो। तो पुट करने के बाद ये आ गया, ये क्या है दोनों के रूट चले गए, इसको बच गया क्या हमारा 5 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - y का होल स्क्वायर, इधर -1 - x का होल स्क्वायर प्लस 5 - y का होल स्क्वायर। अब देखो ये तो बन गया हमारा a - b होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, अब ये क्या हो गया a - b होल स्क्वायर, ये बन गया हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो इधर -1 है, इधर -x है, तो मैं माइनस को कॉमन ले रहा हूँ, तो ये बन जाता है क्या मेरा x + 1 का होल स्क्वायर। और अब ये क्या है मेरा a - b होल स्क्वायर, तो इसका ले लो फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, क्योंकि a - b होल स्क्वायर फार्मूला क्या हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, जहाँ पर a है वहाँ पे 5 है और जहाँ पर b है वहाँ पे y है, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर 25, x स्क्वायर एज इट इज, 2 5 10 × x माइनस 10x, 1 का स्क्वायर 1, y स्क्वायर का y स्क्वायर माइनस 2 × y माइनस 2y, x ये क्या हो गया x + 1 होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब 5 का स्क्वायर 25, y का y स्क्वायर माइनस 2 5 10 × y 10y। अब नेक्स्ट 25 + 1 26 माइनस 10x एज इट इज माइनस 2y। अब यहाँ पे देखो इधर भी x स्क्वायर है, इधर भी x स्क्वायर, तो दोनों क्या हो गया हमारे कैंसिल हो गए, ठीक है। अब 25 + 1 26, 2x 1 = 2x माइनस 10y का माइनस 10y। अब सभी को वन साइड में लेके जाओ, तो मेरा माइनस 10x, ये प्लस 2x इधर गया तो माइनस 2x, ये माइनस 2y, ये क्या है माइनस 10y, इधर गया तो प्लस 10y, ठीक है। और यहाँ से क्या गया सर, तो यहाँ से 26 गया, दोनों भी इक्वल में है, हाँ आराम से
कैंसिल हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब -10x में से -2 गया तो सॉरी -10x -2y, कुछ याद आ गया आपको कि -1 -2 रहा तो क्या होता है, माइनस 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 ही रहता ना, बट दोनों क्या करते हैं हम ऐड करते हैं, तो 3 हो गया ना ये। तो यहाँ पर देख लो माइनस 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 10 + 2 12x। अब -2y में से +10 गया तो +8y इक्वल्स टू 0। अब देखो ध्यान से, ये -12x जैसे का तैसा, ये +8y उसको उधर लेके जाओ तो -8y, दोनों इक्वल के अंदर क्या है माइनस, तो माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो बचा क्या 12x इक्वल्स टू 8y। अब देखो ये 12 और 8 एक टेबल से कट होता है ना, बिल्कुल कट होता है, किससे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, तो बचा क्या हमारा 3x इक्वल्स टू 2y। हमें यही प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, होमवर्क में लिख लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द पॉइंट a of 0, 2 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3, p एंड p, 3। तो देख लो यहाँ पर a मेरा 0, 2, b क्या है मेरा 3, p, और मेरा c है क्या है p, 3। हाँ, अब a को बोल रहे हैं हम x1, y1, और b को बोल रहे क्या बेटा हम x2, y2। अब हम a को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर हम x1, y1, c को बोल रहे हैं हम x2, y2, इक्वल रखो a b इक्वल्स टू a c के, ठीक है। हम हर एक के अंदर p ले रहे थे, अब यहाँ पर हम क्या करें a b c ले रहे हैं, हाँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, चाहे a लो, चाहे b लो, चाहे c लो, कुछ भी लो, बट आपको करना आना चाहिए, बस यही हमारा एक्सटेंशन है, ठीक है। तो चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड the perimeter of triangle whose vertices have the coordinator -2, 1, 4, 6 and 6, -3। Solution: let ABC be a triangle। let ABC भी क्या हमारा एक ट्राइंगल है, तो लिख लो A क्या है हमारा -2, 1, B क्या है हमारा 4, 6 एंड C क्या है हमारा 6, -3। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारा, स्क्वायर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। टू फाइंड क्या करना है हमें, a भी फाइंड करना है। तो जो a है वो क्या है हमारा x1, y1, और जो b है वो क्या है हमारा x2, y2। तो यहाँ पर a भी फाइंड करो, जैसे अभी हम a भी लेते हैं तो a बन जाता है मेरा x1, y1, तो b बन जाता है मेरा x2, y2। अब देखो x2 है मेरा x2 - x1 करना है ना, तो x2 कितना है मेरा 4, फार्मूले का माइनस और ये माइनस क्या आ गया प्लस, तो x1 कितना आ गया मेरा 2, तो 4 + 2 का होल स्क्वायर आ गया ये। अब y2 कितना है मेरे पास 6 माइनस y1 कितना है मेरे पास 1 का होल स्क्वायर, तो 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर, 6 - 1 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 36 + 25 ये हो गया मेरा 61 यूनिट्स। तो 61 यूनिट्स तो एक अपने आप में एक ऑड नंबर है, और हम बोल सकते हैं उसके साथ साथ में एक प्राइम नंबर भी है, तो इसको हम बाहर बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो जैसे का तैसा रखो। अब नेक्स्ट आ जाओ BC। तो अब क्या बोला तुमको मैं, जैसा BC लग गया तो B बन गया x1, y1, C बन गया x2, y2। तो लिख लो x1, y1 और ये x2, y2 रख लिया, यहाँ पर पुट कर लिए, तो ये आ गया 6 - 4 का 6 - 4 2 का स्क्वायर। अब -3 - 6 अगेन -3 - 6 माइनस 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 रहते हैं, बट दोनों वैल्यू क्या करते हैं बेटा हम ऐड करते हैं। तो -3 - 6 -9 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 का स्क्वायर 81, तो 4 + 81 कितना हो गया 85। इसको भी हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, और कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर से इसको हम एक्सपेंड भी नहीं कर सकते, तो जैसे का तैसा रख लिया, ओके। नेक्स्ट इज CA। CA क्या क्या है बेटा, हम फार्मूला अगेन वही फार्मूला रखना है, -2 - 6 -8 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 3 आ गया मेरा 4, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 64 + 16 ये हो गया मेरा √80 यूनिट्स, ठीक है। अब मेरा इधर आ जाओ, तीनों मिल गए ना, तो द पेरीमीटर मतलब तीनों का क्या करना सम, पेरीमीटर क्या तीनों का सम लेंगे हम। ट्राइंगल ABC = AB + BC + CA, तो दोस्तों भी का सम लो √6 + √85 + √80 यूनिट्स, ये क्या हमारा पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। तो उसका एक आपका क्वेश्चन ले लो, ये है हमारा 3, 10, 5, 2, 14, 12, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, कर लो, ठीक है बेटा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 is, question number 9 क्या है देखो, prove that each of the set of coordinate are the vertices of a parallelogram। अब 4 है जगह पर पैरेललोग्राम पर है, तो यहाँ पर 4 क्या है हमारे कोऑर्डिनेट्स गिवन है, -3, -3, 1, -11, 7, -6, 1, 2।
अब ये क्या है बेटा हमारा एक पैरेललोग्राम का क्या है डायग्राम है, ठीक है जी। अब देखो भाई ध्यान से देखो, ए क्या है हमारा -5, 3, बी 1, -11, सी 7, -6, डी 1, 2। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, इसके प्रॉपर्टीज भी आपको मालूम होना चाहिए, जरूरी है, ठीक है। याद रख लो, ये जो ए बी है ना, ए बी इक्वल रहता है सी डी के साथ में, और ये जो बी सी है ना, वो इक्वल रहता है हमारा ए डी के साथ में। इतना क्लियर है? ये प्रॉपर्टीज आना बहुत जरूरी है, ठीक है। किसके अंदर? पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ए बी इक्वल्स टू ए सी एंड बी सी इक्वल्स टू क्या है हमारा सी डी है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट आगे। तो वी हैव द डिस्टेंस फार्मूला। क्या है डिस्टेंस फार्मूला हमारा? d इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेट टू फाइंड ए बी। हमको ए बी फाइंड करना है। तो जो हमारा a है क्या है वो -5, 3, तो जिसको बोलते हैं हम x1, y1। और जो b क्या है बेटा मेरा 1, -11, तो जिसको बोलते हैं हम x2, y2। अब रख लो फार्मूला ए बी, तो a बन गया x1, y1, b बन गया x2, y2। फार्मूले में पुट कर लो, क्योंकि हम पूरा अभी क्या है, जब से हम क्या सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला ही कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत अच्छे से पता चला है कि कैसा पुट करना है, ठीक है। अगेन जहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, तो x2 मेरा 1 और x1 कितना है मेरा -5, तो वो -5 फार्मूले का माइनस क्या होता है प्लस बन जाता है, तो 1 + 5 का होल स्क्वायर प्लस ये -11 + 3 का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से 1 + 5 6 का होल स्क्वायर, -11 से +3 का तो -8 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, प्लस कर लो तो 100। 100 किसका स्क्वायर रूट है? 10 का है, तो आ गया हमारा 10 यूनिट्स। क्लियर टू यू? अब करना है क्या है बेटा हमको? अब करना है हमको क्या? बी सी। तो बी सी फाइंड करना है, तो अगेन फार्मूला वही ले लो, कौन सा? a + b होल स्क्वायर, मतलब जो स्क्वायर रूट, ये फार्मूला है ना हमारा डिस्टेंस फार्मूला, वही है, ठीक है। अब b बन गया मेरा x1, y1, और c बन गया मेरा x2, y2। अब देखो 7 में से 1 गया, तो 7 - 1 का होल स्क्वायर। अब -6 में से ये -1 ऑलरेडी क्या है -11 है, तो वो माइनस और फार्मूले का माइनस क्या बन गया? प्लस बन गया, तो +11 का होल स्क्वायर। 7 में से 1 गया तो 6 का स्क्वायर, -6 में से +11 गया तो +5 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया √61 यूनिट्स। अब कर लो सी डी। तो अब सी क्या बन गया मेरा? सी बन गया x1, y1, डी बन गया मेरा x2, y2। तो पुट कर लो, तो ये आ जाएगा 1 में से 1 गया तो -6 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 6 8 का होल स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया मेरा 100। तो सी डी कितना हो गया मेरा? 10 यूनिट्स, ठीक है। अब आ जाओ डी ए पे। तो डी बन गया मेरा x1, y1, और मेरा a बन गया x2, y2। तो फार्मूला पुट कर लो, तो ये आ जाएगा। तो -5 - 1 -6 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 2 -5 का होल स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, अगेन आ गए 61 यूनिट्स। तो याद रख लो, इन ए बी सी डी, ए बी और सी डी इक्वल आ गया। देखो ए बी कितना था मेरा बेटा? 10 यूनिट्स, और मेरा सी डी कितना आ गया? सी डी भी कितना आ गया? 10 यूनिट्स, दोनों इक्वल हो गए। और तो मेरा बी सी कितना आया था? बी सी आया था मेरा √61 यूनिट्स, और मेरा डी ए कितना आया था? √61 यूनिट्स। तो ये दोनों भी क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो इट इज अ पैरेललोग्राम। क्या है हमारा? एक पैरेललोग्राम है। तो होमवर्क में आपका ये क्वेश्चन पैरेललोग्राम का, ठीक है, ये कर लो आप होमवर्क में, पैरेललोग्राम का क्वेश्चन, ठीक है जी। तो चलो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, find the radius of a circle whose center is -5, 4 and which passes through the points -7, 1, which passes through the point -7, 1। तो लेट अभी जो ये जो O दिख रहा है ना, तो O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो O है उसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। एंड P बी द पॉइंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। कोई भी सर्कमफ्रेंस में एक पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारा सर्कल है, एक एक्स एक्सिस और एक है एक वाई एक्सिस की लाइन लिए हम, ठीक है। जो सेंटर क्या है बेटा हमारा? O, जिसको बोल रहे हैं हम -5, 4, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। और जो भी तुम्हारा सर्कल है, जो उसके ऊपर सर्कमफ्रेंस जो एक पॉइंट है, वो कितना है हमारा? -7, 1, ये भी ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। मैं सिर्फ समझाने के लिए क्या है, ये आपको डायग्राम डाला, ठीक है सर। ये डायग्राम कैसे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट ले लो कि x1, y1 क्या है हमारा? -5, 4 है, और हमारा x2, y2 क्या है? 7, 1 है। तो निकालो डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला रख लो, डिस्टेंस फार्मूला में वैल्यू पुट कर लो।
अब देखो x2 कितना है मेरा -7 और ये माइनस का माइनस, x1 कितना है -5, वो माइनस और ये माइनस क्या बन गया +5 का होल स्क्वायर। अब y2 कितना है मेरे पास 1, ये माइनस का माइनस, y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर। -7 से +5 गया तो -2 का होल स्क्वायर, 1 में से -4 गया तो -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस ये कितना गया मेरा √13 यूनिट्स। क्लियर टू यू? उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब show that the points of K, L, M and N, ये ऑलरेडी गिवन है, आर दी वर्टिसेस ऑफ ए रोम्बस। तो याद रख लो, रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल रहते हैं बट डायगोनल्स इक्वल इसके नहीं रहते। तो आपको सिर्फ इतना फाइंड करना है। अगर इसकी जगह पर स्क्वायर आता है तो आपको 4 के 4 साइड भी फाइंड करना था और साथ में उसके डायगोनल्स भी आपको फाइंड करना पड़ता था। बट ये रोम्बस है, उसमें सिर्फ साइड्स मालूम करने का रहता है। तो साइड्स पूरे इक्वल रहते हैं और अगर स्क्वायर आ गया ना, अगर सपोज ऐसा आया होता, मान लो स्क्वायर आया होता, तो आपको साइड्स भी फाइंड करना है। साइड्स भी इक्वल रहते हैं और डायगोनल्स भी क्या रहते हैं, ये इक्वल। तो डायगोनल सेम आते हैं। मान लो डायगोनल तुम्हारा, ये साइड तुम्हारा, मान लो ये जो तुम्हारा साइड है ना, अगर साइड तुम्हारा 25 आ गया तो चारों साइड भी क्या रहते हैं 25 ही आती। अगर तुम्हारा डायगोनल मान लो 6 आया तो दूसरा डायगोनल भी कितना आता है बेटा 6। तो डायगोनल क्या रहते हैं, सेम रहते हैं और साइड्स क्या है, साइड क्या रहते हैं सेम। बट डायगोनल और साइड दोनों सेम नहीं आते हैं स्क्वायर के अंदर। बट रोम्बस में क्या है, सिर्फ ओनली साइड, इसके अंदर हम डायगोनल्स फाइंड नहीं करते। तो जितने भी साइड क्या है, साइड है आपके सभी क्या है साइड्स इक्वल आना, तो तुम सही है। ठीक है, तो ये के एल एम एन गिवन है, ये फार्मूला है, ये फार्मूला पुट कर आप क्या है ये सॉल्व कर लो। ये आपका क्वेश्चन है होमवर्क। ठीक है, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो जाते जाते हम, ये तो 10 क्वेश्चंस थे, टॉप 10 3 मार्क्स के क्वेश्चंस किससे, डिस्टेंस फार्मूले पे थे। ठीक है, इसके आगे हम सेक्शन फार्मूला, उसके बाद हम एरिया ऑफ ट्रायंगल भी कर लेंगे। इसकी हम लगभग 3 वीडियो बनाएंगे। ठीक है, एक वीडियो से काम नहीं चलेगा, हम 3 वीडियो अच्छे से बनाएंगे। तो लास्ट एक छोटा सा क्वेश्चन जो 2 मार्क्स को हमेशा आता ही है, अगर यहाँ इससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है तो इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा। तो कैसा आएगा 2 मार्क्स के लिए सर? तो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी आएगा। ठीक है, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -5, 7 एंड -1, 3। तो हमारा a1 x1, y1 क्या है हमारा -5, 7 और -1, 3 क्या है हमारा x2, y2। ये है डिस्टेंस फार्मूला। x2 कितना है बेटा मेरा -1। अब ये x1 कितना है, ये फार्मूले का माइनस और ये माइनस क्या बन गया हमारा +5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब y2 कितना है बेटा मेरा 3 और ये फार्मूले का माइनस, y1 कितना है हमारा 7, तो ये 7 का होल स्क्वायर। तो -1 में से +5 गया तो ये बच जाता है मेरा 4 का होल स्क्वायर और ये 3 में से 7 गया तो -4 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 + 16 ये हो गया 32। 32 तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इसको हम स्क्वायर नंबर से, परफेक्ट स्क्वायर नंबर से इसको एक्सपेंड करेंगे। तो 16 दूनी 32, 16 किसका स्क्वायर रूट है 4 का है, 4√2 यूनिट्स। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, अच्छे से कर लीजिएगा। 8,3 एंड 8,-7, 6,5 एंड 4,4, a, b एंड c, b, cos थीटा माइनस sin थीटा एंड sin थीटा माइनस cos थीटा। नेक्स्ट 2,0 एंड 0,3। बस ये अच्छे से क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट्स कीजिए। ठीक है, ओके बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।